नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माहे मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गज़लों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिके कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर एसएमएस कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती।
तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन। जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकों में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि लखनऊ की शनाख्त के कई हवाले हैं और तमाम तर हवाले निहायत मोतबर बड़े मुस्तनद हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान की रौनकों के हवाले से। तो आइए सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं इस शहर के तारीख़ी और जोग्राफियाई पस मंज़र का, उसके बाद एक नज़र डालते हैं रमज़ान की रौनकों पर और देखते हैं कि लखनऊ ने रमज़ान में अपने माहौल को किस हद तक तब्दील किया है और यहाँ का माहौल किस हद तक मुक़द्दस और पाकीज़ा हो चुका है। रात दिन मुझसे शिकायत कर रहा है लखनऊ, रफ्ता रफ्ता मेरे अंदर मर रहा है लखनऊ। आ गया है माह रमज़ान, मिल गई है ज़िंदगी, रहमतों से अपना दामन भर रहा है लखनऊ। सच यही है कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही इल्म अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त का अहम मरकज़ तसव्वुर किए जाने वाला शहर लखनऊ एक बार फिर ज़िंदगी, ताज़गी, शाइस्तगी, शगुफ्तगी, नफासत, तहारत, नज़ाकत और उन कदरों की बाज़याफ्त करने लगा है जिसके लिए ये नवाबी शहर मशहूर है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसने दुनिया के नक्शे पर अपनी मुनफरिद और मुमताज़ शिनाख्त कायम की है। इस शहर की अपनी तारीख़ है, तारीख़ भी ऐसी रोशन कि वर्क़ जगमगाने लगते हैं। कहा तो यही जाता है कि तारीख़ सिर्फ माजी का खंडर नहीं बल्कि हाल की शिनाख्त भी हुआ करती है और मुस्तक़बिल के लिए रोशनी भी फराहम करती है। अवध यानी लखनऊ ने अपनी तारीख़ अपने ज़र्री कारनामों से लिखी है और उसे हिंदुस्तानी रिवायत का अमीन बनाकर ऐसी सुर्खी अता की है जो तारीख़ के सफ़ात पर हमेशा जगमगाती रहेगी। ये भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है कि किसी भी शहर की पहचान और शिनाख्त तहज़ीबी मज़ाहिर और उसके माशरती इक़दार से हुआ करती है। लखनऊ ने जिन तहज़ीबी और समाजी कदरों को जन्म दिया उनमें नफासत, शाइस्तगी और लताफत तो थी ही, साथ ही इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के ऐसे जज्बे भी शामिल थे जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के अमानतदार भी हैं और गवाह भी। इल्म अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त के नुमाइंदे इस शहर की शिनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। न इस शहर की कदीम तारीख़ी विरासत को नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना ही इसके मजहबी तक़द्दुस और अहमियत से ही इनकार मुमकिन है। गोमती के साहिल से टकराती मौजें कभी इस शहर की तेज़ रफ्तारी की अलामत हुआ करती थीं और अब मौजों की आहिस्ता खरामी और ठहराव इस शहर के खूबसूरत और ताबनाक माजी पर बैन करता महसूस होता है।
हरचंद के अहले इल्म और अहले फन का गहवारा रही इस सरजमीन के चेहरे पर भी गुजरते वक्त की गर्द जमी और वो तहजीबी और तारीखी नुकूस मुंदमिल और धुंधले पड़ने लगे जो कभी इस शहर की नुमाइंदा शिनाख्त और पहचान हुआ करते थे। लखनऊ के सीने पर मीखों की तरह नस्ब ये तारीखी इमारतें आज भी इस शहर के आलिशान और ताबनाक माजी की शहादत पेश करती हैं। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, कोई तहनीती पैगाम देना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है RKR, अपना नाम, शहर का नाम और पैगाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से रमज़ान की रौनकें। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफक़तें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पटना में इतना प्यार स्नेह लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है। हम ETV बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई? एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद रमज़ान की रौनकों में सरजमीन लखनऊ पर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे रमज़ान के सहर व अफ्तार के बारे में। जाहिर है कि रमज़ान का हर लम्हा नेमतों, बरकतों और रहमतों से पुर हुआ करता है, लेकिन रमज़ान के सहर व अफ्तार की अपनी अलग अहमियत है। तो आइए जायज़ा लेते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि अहले लखनऊ रमज़ान के सहर व अफ्तार में किस अंदाज से मशगूल रहते हैं,
कौन सी मखसूस ग़िज़ाएँ पसंद करते हैं और किस अंदाज से रमज़ान के सहर व इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मजहबी तहजीब के रोशन और नुमाइंदा शहरों की तरह लखनऊ की फ़िज़ा, हालात और माहौल पर भी रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, पाकीज़गी और रहमतों के असरात बड़ी हद तक मुरतब होते हैं। रमज़ान का चांद नज़र आते ही लखनऊ का मंजरनामा तब्दील हो जाता है और काबिले दीद बन जाता है। इबादत के इस महीने के आगाज़ में ही लोग कारोबार दुनिया से बेनियाज होकर उस खुदा से लौ लगाते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। हिलाल रमज़ान की रुयत के साथ ही तरावीह और सहरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सहरी जगाना यानी सहरी के वक्त लोगों को रोज़ा रखने के लिए उठाना एक पुरानी रिवायत है, लेकिन पुराने लखनऊ के बेशतर इलाकों में वक्त सहरी में अजीब रौनक रहती है। शामी कबाब, सीख और गिलावट के कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी, ये खाना तो लोग आम दिनों में भी तनावुल फरमाते हैं, लेकिन जब बात रमज़ान की हो तो रोज़ेदारों की मखसूस ग़िज़ा तो कुलचा निहारी ही होती है। कुलचा निहारी सिर्फ जायके के एतबार से ही मुनफरिद नहीं, बल्कि इसमें जो मसाले और दीगर लवाजमात पड़ते हैं उनकी भी अपनी अहमियत है। तरावीह के बाद से वक्त सहर तक चलने वाला ये सिलसिला फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। नहारी में काली मिर्च और मेन पाए का ही काम होता है कि काली मिर्च की उससे ही नहारी बनती है, और रोज़ेदारों का तो बहुत ख्याल रखा जाता है कि नहारी से ताकत मिलती है उनको, और अच्छे से अच्छा सफाई सुथराई से खिलाने की कोशिश करते हैं। और सुबह फजर तक हम लोग रोज़ेदारों को सहरी करा के ही दुकान को बंद करते हैं। हमारे यहाँ कुलचे में जैसे लोग चिट डालते हैं, चर्बी डालते हैं, हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं करते हैं। चिट वगैरह चर्बी का इस्तेमाल दूध और घी के ऊपर उस कुलचे को बनाया जाता है। कुलचा नहारी दरअसल लखनऊ की तारीख़ से मंसूब है। यहाँ की जो तहज़ीब है और लखनवी डिश जो है एक तरीके से उसकी सरपरस्ती ये डिश करती है। पूरी दुनिया में ये मारूफ़ है और दूर दराज से लोग अतराफ़ से भी, और ख़ास करके लखनऊ में जब कहीं से लोग आते हैं तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुलचा नहारी ज़रूर खाऊँ, चूँकि इसमें नवाबीन अवध का जायका भी शामिल है, लोगों की तहज़ीब भी है, और एक बहुत ही मशहूर है जो हिंदुस्तान में कि कहीं और नहीं पाया जाता। ये लखनऊ की खुसूसियत है और यहाँ की जितनी भी डिशेज़ हो उसमें ख़ास डिश ये कुलचा नहारी माना जाता है। जहाँ तक इफ्तार का ताल्लुक़ है तो इस एतबार से भी लखनऊ अपनी अलग शिनाख्त रखता है। बाकायदा तौर पर यहाँ लोग मजमुई इफ्तार का एहतमाम भी करते हैं। मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों के अलावा सड़कों और दीगर आम मकामात पर भी लोग इफ्तार पार्टियाँ मुनज़्ज़म करके रमज़ान की रौनकों में इजाफा करते हैं और हुसूल सवाब के लिए भी कोशां रहते हैं। ख़ास बात यह है कि उमूर खानादारी में माहिर ख़वातीन घरों के अंदर भी इफ्तार का ख़ास एहतमाम करती हैं। नाज़रीन, इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है। जैसा कि हमने बताया था कि इफ्तार की तैयारियां घर से बाहर भी की जाती हैं, और अमूर खानादारी में जो माहिर ख़वातीन होती हैं वो घर के अंदर भी इफ्तार का बहुत एहतमाम करती हैं। तो आइए एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत शाइस्ता सी फैमिली में आपको लिए चलते हैं और देखते हैं किचन में इफ्तार के लिए क्या क्या साजो सामान तैयार किया जा रहा है, किस अंदाज से इफ्तार का मखसूस तौर पर एहतमाम किया जा रहा है। आप बताइएगा किचन में इस वक्त आप इफ्तार में क्या क्या बना रही हैं और क्या क्या ख़ास तौर से पसंद किया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ ख़ास तौर से ये फुल्कियाँ पसंद करी जाती हैं, और क्या नाम है, पनीर पकौड़ा, पालक, बटर, चना, और ये फ्रूट चाट, ये ज़्यादा हमारे घर में पसंद करते हैं सब लोग। तो किस वक्त से ये तैयारी शुरू करती हैं आप? ये हम लोग असर की नमाज़ के बाद से शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब जो तलने का सामान है असर की नमाज़ के बाद शुरू कर देते हैं। वैसे तो तैयारी ज़ोहर के बाद से ही हो जाती है, लेकिन अब ये दिन बड़ा होने लगा है तो इसलिए जो है थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं, तो सब शुरू हो जाता है। Right now I'm preparing fruit chaat. We mix different kinds of fruits like banana, apple, pomegranate, and to add flavor we add some pepper, salt and sugar. And जैसे कि हम लोग पूरे दिन रोज़ा रखते हैं तो इट्स वेरी नेसेसरी कि कुछ हेल्दी खाएं हम, तो तो इट इज़ काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट डिश, सो वी प्रिपेयर इट एवरी डे। And now Ayman will tell about rest of the dishes.
This is matar, this is fulki, and this is chana. We eat it, and it is very delicious. We prepare it at 5 p.m. We start following to make all these things, and it is you can taste it after the prayer. मेरे प्याज की पकौड़ी तैयार हो गए हैं, पनीर के पकौड़े तैयार हो गए हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी तैयार हो गई हैं। हमारे पनीर के पकौड़े तैयार हो चुके हैं करीब करीब, और ये प्याज की पकौड़ी भी तैयार हो गई है, और ये नींबू का शरबत भी तैयार है करीब, और वो फ्रूट चाट बन चुकी है हमारे यहाँ, और ये इमली की चटनी बनी हुई है, और मटर है, चना है। अच्छा, ये सब लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से बनाती है? ये सब लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से, जो जिसको पसंद है वो बनता है, और जो भी अपनी मर्ज़ी होती है वो बनाते हैं, क्योंकि मस्जिद भी जाना रहता है, और घर में भी सारे लोग अफ्तार करते हैं, और जो आते हैं वो भी अफ्तार करते हैं। ये सारा सामान हम लोग लगाते हैं, फिर वहाँ पर सब लोग साथ में बैठ के अफ्तार करते हैं। सबकी ख्वाहिशों और ज़रूरतों का एहतमाम, तिब्बी एतबार से बेहतर ग़िज़ाओं का इंतखाब, इफ्तार के दस्तरखानों को जो शान व शौकत और रौनक अता करता है, उसका सही लुत्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार ही ले सकता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी ETV के इस मखसूस प्रोग्राम रमज़ान की रौनकों में शामिल होकर अपने दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारीब को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, ईद के तहनीती पैगाम की तरसील करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है RKR, आपका नाम, शहर का नाम और पैगाम के साथ भेज दीजिए 62563579 पर। चंद ही लम्हों में फिर रूबरू होते हैं। देखते रहिए सरज़मीन लखनऊ से रमज़ान की रौनकें। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसा? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। नाज़रीन, वक्फे के बाद सरज़मीन लखनऊ पर रमज़ान की रौनकों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान रहमतों, नेमतों और इबादतों का महीना है। दूसरे तमाम शहर के बाशिंदगान की तरह अहले लखनऊ भी इबादतों में मशगूल हैं।
तो आइए रुख करते हैं उन तमाम मुबारक और मुक़द्दस मकामात का जो आपको ये एहसास कराएंगे कि वाकई अहले लखनऊ भी किस अंदाज से खुदा पाक की इबादत में मशगूल हैं। महक रहे हैं दश्त भी ये बहरोबर महक उठे, माहे सयाम के तो फैल बामुदर महक उठे। रमज़ान के चांद की रुयत के साथ ही इस खुसूसी नमाज यानी तरावीह का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस अहम और ख़ास इबादत से मुताल्लिक़ कई अहम हदीसें भी हैं और बहुत सी हिकायतें भी। ये वो ख़ास नमाज है जिसका एहतमाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया और इस सिलसिले में लोगों को ये ताकीद भी की कि वो पूरे रमज़ान इस मखसूस नमाज का एहतमाम निहायत पाबंदी से करें। लखनऊ में नमाज तरावीह के लिए मस्जिदों के अलावा दूसरे मकामात पर भी इंतज़ाम व एहतमाम किया जाता है। ख़ास तौर से रमज़ान के पहले अशरे में कलाम पाक ख़त्म करने वाले रोज़ेदारों की तादाद इस हद तक बढ़ जाती है कि नमाज तरावीह के लिए सफ़ें सड़कों तक चली आती हैं। बदलते वक्त के तकाज़ों और ज़रूरतों और कारोबारी मसरूफियतों के पेश नज़र तरावीह के पहले दौर में इबादत गुजारों का हुजूम इसलिए भी ज़्यादा होता है कि लोग तरावीह में एक मुकम्मल कुरान पाक जल्द से जल्द सुनकर अपनी दूसरी ज़रूरियात में लग जाना चाहते हैं। हालांकि तरावीह की अदायगी का बेहतर तरीक़ा यही है कि इसे मुकम्मल माह रमज़ान पूरे खुशू खुजू के साथ अदा किया जाए। एक अहम हदीस में फरमाया गया है कि जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में ईमानी कैफियत और सदक़े दिल के साथ नमाज तरावीह अदा की, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। साथ ही एक रिवायत ये भी है कि रोज़ा और कुरान रोज़ेदार की बख्शिश के लिए खुदा से सिफारिश करेंगे। इस एतबार से भी रोज़ा क़र्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है और एक अदीमुल मिसाल इबादत भी। नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है और तरावीह रमज़ान का चाँद देखने से लेकर और ईद का चाँद होने तक पूरे महीने हर रोज़ नमाज इशा के फ़र्ज़ के बाद और वित्र से पहले 20 रकात नमाज है, 2-2 रकात करके 5 तरवीहें कहलाते हैं। हर 4 रकात के बाद एक तरवीहा है, तो 5 तरवीहें होंगे 20 रकात में, तो 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। तो नमाज तरावीह के अंदर 20 रकात नमाज पढ़ना 2-2 करके ये एक अलग सुन्नत है और फिर उसमें कुरान मजीद पूरा मुकम्मल करना ये अलग सुन्नत है। इस सिलसिले में एक कोताही हो जाती है कि लोग ये समझते हैं कि तरावीह में बस एक कुरान सुन लेना वो तरावीह की तकमील हो गई। तो अब उसके लिए शॉर्टकट लोगों ने शुरू कर दिया है कि आप वो 3 दिन में पढ़ लें और 6 दिन में पढ़ लें और 10 दिन में पढ़ लें और बाकी पूरा महीना। ये रविश गलत है। ये समझना चाहिए कि तरावीह हर दिन है, अब चाहे छोटी सूरतों से चाहे जिस तरह भी हो। कुरान में बहरहाल 20 रकात तरावीह रमज़ान के पूरे महीने में होना चाहिए और ये एक रमज़ान की ख़ास नमाज है। इसको अहादीस के अंदर क़याम रमज़ान के नाम से याद किया गया है। तो ये रमज़ान की मखसूस नमाज है, रमज़ान का मखसूस तोहफ़ा है और इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में वित्र को भी जमात से रखा है। तो जो लोग तरावीह पढ़ते हैं उनको वित्र की नमाज भी तरावीह के बाद जमात से पढ़ना है। कलमा शहादत, नमाज, हज और ज़कात की तरह रोज़ा भी इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन और इसकी असास व बुनियाद है। इबादत के इस महीने की जो अहमियत व फजीलत है उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में दफ्तर लिखे जा सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस मुबारक व मुक़द्दस माह में नफली इबादतों का सवाब भी फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस माह की रहमतों और बरकतों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोज़ेदार का हर साल कदम व अमल इबादत और नेकी में शुमार किया जाता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसान को दुनिया परस्ती, हिर्स व हवस और बुखल खुद गर्जी जैसे इस्लाम मनाफी और गैर अखलाक़ी अवामिल व अलाइम से पाक करता है। सदक़ा फ़ित्र रोज़े की कमी को दूर करने के लिए और हमारे घर ख़ानदान समाज में जो तंग हाल हैं उनकी मदद करने के लिए पर आयत किया गया है, लागू किया गया है और इसको
कम से कम दर्जे की बात यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए, ताकि हमारे घर और समाज के लोग जो तंगहाल हैं उनके यहाँ भी ईद की खुशियाँ मनाई जा सकें और वो भी कुछ बेहतर पकवान और कुछ अच्छे लिबास में रहकर ईद का दिन गुजारें। और ईद का दिन दरअसल अल्लाह की तरफ से शुक्राने का दिन है कि उस मौला ने बंदों